हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा सालवे योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मोनेरा को कर चुके हैं, प्रोटिस्टा स्टार्ट कर चुके हैं। प्रोटिस्टा में हमने देखा क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आज हमने क्या कर दिया है, उसके फर्दर ग्रुप्स जो हैं उसको हम पढ़ेंगे, राइट। तो 10th पार्ट में हम देखेंगे डायटम्स के बारे में। डायटम्स को देखने से पहले हम पता लगा लें कि जो हमारा प्रोटिस्टा है बच्चों, ये चीज आप कैसे याद रखोगे। जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके अंदर किस किस को याद करोगे? याद करोगे सी को, राइट, डी को, ई को, एस को एंड पी को। सी डी ई एस पी, सी डी ई एस पी। सी स्टैंड फॉर क्राइसोफाइटा, ठीक है, जिसमें हमारे डायटम्स एंड डेस्मिड्स आ रहे हैं, राइट। डी स्टैंड फॉर डायनोफ्लैजिलेट्स, राइट, डायनोफ्लैजिलेट्स। ई फॉर यूग्लिना, एस फॉर स्लाइम मोल्ड्स एंड पी फॉर प्रोटोजन्स। तो आपको क्या याद रखना है? मेन ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा सी डी ई एस पी, ठीक है, सी डी ई एस पी। तो क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजन्स, राइट। कम ऑन टू द डायटम्स, डायटम्स या फिर डेस्मिड, ठीक है। डेस्मिड का कहीं पर भी आपके एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो हम बेसिकली डायटम्स पे फोकस करेंगे, राइट। डिवीजन की बात करें तो क्राइसोफाइटा, लेकिन कभी कभी आप के क्वेश्चन में क्या आ सकता है, बेसिलेरियोफाइटा। याद रखेंगे, क्राइसोफाइटा तो नॉर्मल नेम हम बोल ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी बेसिलेरोफाइटा कह देते हैं। क्यों? क्लास याद रहेगा बेसिलेरोफाइसी, तो आपको इसका डिवीजन भी याद रहेगा। डन। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो हमें ध्यान रखनी है। डायटम्स को हम ज्वेल्स ऑफ सी भी कहते हैं। हमारी जो ज्वेलरी है वो कैसे कलर की होती है? गोल्डन कलर की। तो जो डायटम्स हैं, ठीक है, इसको हम गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब गोल्डन इन कलर है तो ज्वेलरी याद रहेगी ज्वेल्स ऑफ सी। डन। फिर हम बोल रहे हैं डेस्मिड गोल्डन एल्गी है। डायटम्स कट इनटू टू, डायटम्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? अभी बात करते हैं। This name based on the cell wall which is divided into 2 parts। जब अपन इसके स्ट्रक्चर पे आएंगे तब मैं आपको बात बताऊंगी कि कैसे ये कैसे करते हैं। फ्लोटिंग करते हैं। डायटम्स के पास में फ्लैजिला नहीं है, डायटम के पास में फ्लैजिला नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। और सरफेस ऑफ वाटर पे, अब देखो ये क्या कहेंगे हम इनको, प्लैंकटन की तरह कार्य करते हैं। ये हमारा सरफेस है, यहां पर ये प्लैंकटन की तरह दिखेंगे तुम्हें। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्लैजिला नहीं है। ये क्या करेंगे, जो हमारा जो ओशन होता है उसकी जो वेव्स होती है उसके अगेंस्ट में ये अपने आप को मूव कराएंगे, ठीक है। अगेंस्ट द जो मूवमेंट चल रहा है हमारे सी का, उसके अगेंस्ट में अपने बॉडी को मूवमेंट कराएंगे, क्योंकि फ्लैजिला ही नहीं है तो प्लैंकटन की तरह कार्य करेंगे। ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है तो दे हैव होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटिस्टा के अंदर जो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन है वो किस में देखा जाता है? तो आप कहोगे डायटम्स में। क्यों देखा जाता है? क्योंकि उनके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, वो भी क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, राइट। इसीलिए तो हम इसको प्लांट्स में रख रहे थे। एग्जाम्पल नेविकुला एंड पैनिकुलेरिया, ठीक है, याद रखना है नेविकुला एंड पेनुलेरिया, हमें एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर यदि हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो मैं आपको बना के दिखाती हूं कि जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये एक सोप लाइक स्ट्रक्चर, जो सोप का बॉक्स होता है, आप जिसमें साबुनदानी होती है, जिसको साबुनदानी बोलते हैं, आप उसके अंदर साबुन रखते हैं। ये लो आपका साबुन मैंने रख दिया, ये लो, ठीक है, ये साबुनदानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप ऊपर वाला जो देख रहे हो, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं ऊपर की तरफ है तो
एपिथिका। नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे हाइपोथिका। और ये जो दोनों हाइपोथिका और एपिथिका, देखो ये हाइपोथिका है, ये एपिथिका है, ये हाइपोथिका है, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रही है, दिख रही है, ओवरलैप हो रही है। इस ओवरलैपिंग थिका को हम क्या कहते हैं? ग्रिडल। ये जो ओवरलैपिंग है इसको हम कहेंगे ग्रिडल। इज दैट क्लियर? और ये जो सेल वॉल होती है डायटम्स की, वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। आपको याद हो तो जब अपन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था उसमें हमने बात करी थी प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल्यूलोजिक सेल वॉल और नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल। तो प्रोटिस्टा में जिसकी सेल वॉल सेल्यूलोजिक है वो क्या एग्जाम्पल आ जाएगा? डायटम्स। याद रहेगा, सेल्यूलोजिक सेल वॉल किस में देखने को मिल रही है? डायटम्स में मिल रही है। उसमें पोरस, आपको मैंने बताया साबुनदानी है तो पोरस होगी। यहां इन पोर्स में क्या भरा हुआ होता है? सिलिका भरी हुई होती है। जब सिलिका की कवरिंग होगी तो ये कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिजिड इन नेचर हो जाएगा। तो डायटम सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन विच सिलिका पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन एनी एट मेनी प्लेसेस। यानी कि ये जो इसकी सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है। इसमें क्या पार्टिकल्स भरे हुए हैं? सिलिका के पार्टिकल्स भरे हुए हैं। ड्यू टू दिस पार्टिकल्स सेल वॉल अपीयर्स टू मेड अप ऑफ सिलिका। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो डायटम्स की सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? सिलिका की बनी हुई है, लेकिन हकीकत में वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और उसके अंदर डिपोजिशन किसका होता है? सिलिका का होता है। Silicated cell wall is known as very important for the neat aspect। चूंकि ये rigid in nature हो गई due to the silica particles, इस सिलिका पार्टिकल की वजह से इसकी सेल वॉल को क्या कहते हैं? या तो हम कहते हैं शेल, या जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है फ्रस्ट्यूल। क्या नाम है बच्चों? फ्रस्ट्यूल। याद रखेंगे, राइट? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ्स। जो अभी हमने बात करी, जो सेल वॉल है वो 2 हाफ्स की बनी हुई है। एक है ऊपर वाली एपिथिका, नीचे वाली हाइपोथिका, जो यहां पर ओवरलैप हो रही है वो ग्रिडल। और दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? थिका बोलते हैं। किसकी तरह दिखती है? सोप बॉक्स की दिखती है। द पार्ट ऑफ डायटम सेल वॉल विच इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड एपिथिका, बेसल पार्ट इज नोन एज हाइपोथिका। जब दोनों पार्ट एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, ग्रिडल। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, देखो डायटम जो होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, चूंकि उनमें सिलिका पाई जाती है, टफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, रिजिड, फ्रस्ट्यूल, वो क्या करते हैं? समुद्र के अंदर नीचे जम जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में उनको हम वहां पर क्या कहते हैं? नाम याद रखने हैं, बहुत जरूरी नाम है बच्चों, ठीक है? डायटमीशियस अर्थ, डायटम्स भर गए तो डायटमीशियस अर्थ बोलेंगे, या हम बोलेंगे डायटोमाइट्स, ठीक है, डायटोमाइट्स, या हम कहेंगे कैसलगुर। ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, किसिलगुर। ये किसिलगुर जो है बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यदि क्वेश्चन प्रोटिस्टा से आते हैं तो यहाँ से आते हैं, या तो उसकी सेल वॉल कैसे बनी है, कहाँ पाए जाते हैं, कैसा न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, और कोई एडवांस बात है, कोई स्पेसिफिक बात है तो ये ऐसे लिखी जाती, राइट? इन डायटम्स अ वैक्यूल, जो डायटम्स है यहाँ पर वैक्यूल पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस होता है। दे हैव क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटिस्टा के ग्रुप्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमने डायटम स्टार्ट किया है। तो एक छोटी सी इंडेक्स, अब आप नोट्स कैसे बनाओगे, ठीक है? नोट्स आपको कैसे बनाना है यहां देखो, ठीक है? सबसे पहले लिखोगे डायटम्स, ठीक है? डायटम्स लिखा आपने। डायटम्स में आपने बोला कि सेल वॉल कैसी है, ठीक है, कहां पाए जाते हैं, फाउंड या फिर अक्रेंस। फिर हम बोल रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई स्पेशल बात,
फिर हम बोलेंगे पिगमेंट कौन कौन से पाए जा रहे हैं, राइट तो और हम बोलेंगे इसका रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है। ये 5 बातों के हिसाब से हमने इस तरीके से टेबुलर फॉर्म बनानी है। कंपैरेटिव अकाउंट निकालना है ग्रुप्स ऑफ द प्रोटिस्टा, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, प्रोटोजोअन्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एनी डाउट? राइट, सेल वॉल हमने बोला सेल्यूलोज की बनी हुई है, यहाँ पर सिलिका प्रेजेंट होती है। कहाँ पाए जाते हैं? सीधी सी बात है, नीचे ओशन में बना रहे हैं, अर्थ बना रहे हैं तो ओशन में पाए जाएंगे, है ना। स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है? ऊपर वाला सोप लाइक स्ट्रक्चर है, सोप बॉक्स वाला स्ट्रक्चर है, ऊपर एपिथीका, नीचे हाइपोथीका, ग्रिडल, ठीक है। फिर पिगमेंट कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। यहां पर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, बी प्रेजेंट नहीं है। हायर प्लांट्स में ए और बी होता है मेन पिगमेंट्स, फिर एसेंशियल होते हैं, ठीक है, नेसेसरी पिगमेंट्स। तो यहां पर सी है, क्लोरोफिल सी है बच्चों यहां पर। कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स एंड फ्यूकोजेंथिन इंपॉर्टेंट पिगमेंट। जेंथोफिल में इंपॉर्टेंट पिगमेंट है फ्यूकोजेंथिन। हमने बोला ज्वेल्स ऑफ सी, क्योंकि गोल्डन एल्गी है। गोल्डन कलर कौन देगा? गोल्डन कलर के लिए ये पिगमेंट जो है फ्यूकोजेंथिन रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए गोल्डन कलर में अपने आप को दिखाते हैं। इज दैट क्लियर? जहां जहां से क्वेश्चन आने के एस्पेक्ट्स हैं वहां वहां मैं आपको बताती जा रही हूं। ड्यू टू दीज पिगमेंट्स अपीयर्स गोल्डन इन कलर। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है प्रोटिस्टा में चीफ प्रोड्यूसर कौन है और क्यों है। तो बच्चों हमारी अर्थ पर टोटल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जितने मिलते हैं उसका 50% जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं वो कौन है? डायटम्स है। आई अगेन रिपीट, हमारी अर्थ पर जितने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उसमें से 50% या हाफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डायटम्स के द्वारा मिलते हैं, इसलिए हम इसको चीफ प्रोड्यूसर कहते हैं। क्लियर? डायटम आर इमोटाइल, फ्लैजिला नहीं है, इमोटाइल है तो प्लैंकटन है, राइट। वेजिटेटिव स्टेज पे तो बिल्कुल भी नहीं दिखते, इसलिए क्या करते हैं? फ्लोट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर द हेल्प ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट स्टोर्ड फैट। जो उनके पास आर रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो क्या है? वो है ल्यूकोसिन एंड ऑयल, ठीक है। क्या है? ल्यूकोसिन एंड ऑयल। डन। रिप्रोडक्शन हमने देखा प्रोटिस्टा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन और स्पोर फॉर्मेशन, राइट। और यदि अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगैमी देखा, गैमेटिक मियोसिस और जाइगोटिक माइटोसिस, डिप्लॉन्टिक फेज और हैप्लॉन्टिक फेज। ये ध्यान रखना है हमें कौन सी कहां पर प्रेजेंट होती है। मेनली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, मेनली, यानी कि यदि हम बोले डायटम्स में किस तरह का रिप्रोडक्शन देखा जाता है तो आप बोलोगे असेक्सुअल बाइनरी फिजन देखा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी रेयर, वेरी रेयर। तो इट टेक्स प्लेस बाय द गैमेटिक मियोसिस। कैसी स्टेज है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अपन सेक्सुअल की बात कर रहे हैं बच्चों तो कैसा पाया जा रहा है? गैमेटिक मियोसिस। और गैमेटिक मियोसिस है तो यानी कि प्रोटिस्टा कैसे होगा? 2n होगा, डिप्लॉइड सेल होगी। तो यहां पर लिखा हुआ है बिकॉज डायटम्स आर डिप्लॉइड। जब डिप्लॉइड है तो गैमेटिक मियोसिस होगा। यहां पर n आएगा, गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स अगेन डिप्लॉइड सेल बनाएगा तो कैसा हो जाएगा? डिप्लॉन्टिक, राइट। तो यहां पर जो जाइगोट फॉर्म होगा उस जाइगोट को क्या कहेंगे? वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी रेयर है बट हो रहा है तो गैमेटिक मियोसिस की वजह से हो रहा है। गैमेटिक मियोसिस की वजह से हो रहा है तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सोस्पोर, याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? यूज ऑफ डायटम्स, जो डायटम्स है बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज आता है। क्यों?
क्योंकि उसमें सिलिका प्रेजेंट है, राइट। तो अब आप देखेंगे कि एक क्लासरूम है, इसके बाद दूसरी क्लासरूम है, क्योंकि हम लोग माइक में पढ़ाते हैं तो एक से दूसरी जगह पे आवाज़ जाएगी। इस आवाज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल को साउंड प्रूफिंग बनाते हैं ताकि एक आवाज़ वहाँ से वहाँ नहीं जाए। तो ये साउंड प्रूफिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, डायटम्स। क्यों? ड्यू टू द सिलिका। फिर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, कैसा है, ऑयल के फिल्ट्रेशन में, क्योंकि कैसी है, दानेदार होती है तो फिल्ट्रेशन में यूज आ जाती है। स्टोन पॉलिशिंग, दानेदार है तो ये स्टोन पॉलिशिंग के लिए भी यूज आ जाती है। द हीट इंसुलेटर इज स्टीम बॉयलर्स, स्टीम इंसुलेटर की तरह भी काम करते हैं। कौन? डायटम्स आर यूज्ड एज अ थर्मोस्टेट बिकॉज द वॉल ऑफ डायटम्स आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर? डन। तो हमने क्या देखा, डायटम्स देखे, उसके कैरेक्टर्स देखे कि सेल वॉल कैसी पाई जा रही है, रिप्रोडक्शन कैसा पाया जा रहा है, कहाँ पर वो पाया जाता है। फिर हम देख रहे हैं उसमें रिप्रोडक्शन कैसा पाया जाता है, कौन कौन से पिगमेंट उसमें पाए जाते हैं, डायटम फिनिश, राइट। कौन सी कंडीशन, कौन सा स्टेज कहाँ पर आएगा, वो डिपेंड करता है कि सेल कैसी है, डिप्लॉइड है कि हेप्लॉइड है। मियोसिस कौन सा हो रहा है, गैमेटिक हो रहा है या जाइगोटिक हो रहा है, हैप्लॉन्टिक है या डिप्लॉन्टिक है, ये याद रखना है। आपने पहले प्रोटिस्टा में समझ चुके हैं, राइट। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। आपको वैसे ही टेबुलर फॉर्म बनाना है, राइट। गोल्डन एल्गी कह रहे हैं, अभी आगे जाकर के हम कुछ और भी कहेंगे, तो आपको चीज़ें याद रखनी है कि कब अपन ने गोल्डन एल्गी बोला है और कब अपन ने ब्राउन गोल्डन एल्गी बोला है, राइट। तो आई होप कि ये वाला जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपन डायनोफ्लैजिलेट के साथ में, जब तक थैंक यू।